अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बैठा था तो मुझे ख्याल आया कि हमारे जो बच्चे इस वक्त कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है कंसंट्रेशन, कि वो अपनी जो है स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो खुद वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए और दूसरा जो आज का एनवायरनमेंट है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्यों हमारे बच्चे जो आजकल कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो वो क्यों अपनी स्टडीज़ के ऊपर जो है पूरी तरह से प्रॉपरली जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो आज हमने सोचा कि इसके बारे में हम बात करें। तो हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में पढ़ते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि ज़्यादा देर तक फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़। अगर हमारे बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि जब भी हम किताब हाथ में लेते हैं तो 10-15 मिनट के बाद हम बोर हो जाते हैं और हम थक जाते हैं और हमारा इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? जबकि हम देखते हैं पास्ट में जब हम भी अपने ज़माने में पढ़ते थे तो फॉर अ लॉन्ग टाइम वी स्टडी द बुक्स और वी कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़। तो हम 2-2, 4-4 घंटे जो है बैठते थे एक जगह और फिर पढ़ते थे। जबकि आजकल के हम बच्चे जो हैं, मैक्सिमम जो बच्चे हमारे हैं वो क्लासेस बंक करते हैं, क्लास को अटेंड नहीं करते और उसके बाद घर आके वो जो है सोशल मीडिया के ऊपर, मोबाइल के ऊपर लगे होते हैं। किताब किसी के हाथ में नहीं होती और ना तो रीडिंग रूम में कोई बैठता है। इवन आप देखिए हमारी लाइब्रेरीज भी आजकल वैरान पड़ी है कि कोई लाइब्रेरीज में आता ही नहीं है। नो डाउट कि सोशल मीडिया जो है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जो बुक्स है, जो लाइब्रेरी में पढ़ने का मज़ा है या जो स्टडी रूम्स के अंदर अलग से तन्हाई में पढ़ने का मज़ा है वो अलग होता है। तो इसकी क्या वजह है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। इंशाल्लाह जो भी बच्चे इसको इस वक्त देख रहे हैं, ख़ास तौर से जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इसको टॉपिक को आगे बढ़ाएं, मैं आपको बताऊं कि आप राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होने वाला है। अभी तक हमारे साथ लगभग 7-8 हज़ार जो है सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि मोर जो है इसमें जुड़ जाए ताकि जो भी हमारे तक इन्फॉर्मेशन वो हम उनके साथ शेयर करें। तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बताऊं आप इस टॉपिक के ऊपर कि हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़, हाउ टू स्टडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउ टू फोकस ऑन योर गोल। इसके ऊपर आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो आप ये वीडियो क्यों देखेंगे, क्या वजह है? लेकिन मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये मैं अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव 23 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई हैव ऑल्सो 20 ईयर्स राइटिंग एक्सपीरियंस। आई एम राइटिंग बुक्स फॉर स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग, आई हैव टॉट मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स टिल डेट। तो इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन में अगर देखा जाए तो मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय मी। तो मैंने बहुत स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में काम किया है और बहुत सारे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में काम किया। तो मैंने अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे अगर मैं देखता हूं तो मैं आपको इसकी कुछ टिप्स बताऊंगा। तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट टिप्स थ्रू विच यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। नंबर 1 टिप इज, एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर, एक पीसफुल एनवायरनमेंट, एक ऐसी जगह, एक तन्हाई की जगह जहाँ कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे। जैसे अगर आप घर में हैं तो आपको एक अलग से कमरा होना चाहिए जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो। और अगर आप स्कूल में, कॉलेज में है तो लाइब्रेरी इसके लिए एक अच्छी जगह है जहाँ पे तन्हाई में बैठ के आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर गाड़ी में आप हैं, आप किसी मार्केट में हैं, आप किसी ग्राउंड में हैं या आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, तो जाहिर है उस टाइम अगर आप किताब को हाथ में रखते हैं, आपकी नज़र तो किताब के ऊपर होती है लेकिन आपका दिमाग बिजी होता है बाकी चीज़ों के ऊपर, वो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। इसलिए बेटर है कि अगर आपको स्टडी करना है, पढ़ना है, या तो आप लाइब्रेरी में बैठे या घर के किसी तन्हाई वाले कमरे में बैठे जहाँ पे कोई शोर शराबा आपको डिस्टर्ब ना करे। और फिर जो ही आप वहाँ पे बैठते हैं तो उसके बाद जो है आप अपनी किताब को खोलें और जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को आप पढ़ना शुरू करें। लेकिन इसके दौरान 2-3 चीज़ों का ख्याल आपको रखना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि जो आपका आजकल मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल पे आप देखते हैं कि एक सेकंड के अंदर जो है स्टेटस आता है, मैसेजेस आती है, फ़ोन आते हैं, इसलिए उसको फ़िलहाल आप स्विच ऑफ करके रख दें। या जो भी कोई चीज़ आपको वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करती है उसको भी वहाँ से हटा दें। सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए आपकी स्टडीज़ के ऊपर। अगर आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा ही पढ़ते हैं लेकिन उस बीच आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ना तो आपकी फैमिली की वजह से, ना आप सोशल मीडिया की वजह से और ना आपके दोस्तों की वजह से। इसलिए उसके लिए ज़रूरी है एक कूल एंड कॉम एनवायरनमेंट। नंबर 1। नंबर 2 टिप जो है
वो है कि आप ज़्यादा देर कहें कि हम जब जो ही बच्चों का एग्ज़ाम आता है ना तो फिर वो 10 घंटे 8 घंटे 4 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। बल्कि आप जब भी किताब को खोले पढ़ने के लिए तो आप 15 मिनट पढ़े, 20 मिनट पढ़े या आधा घंटा, उसके बाद आप ब्रेक लें और ब्रेक में आप थोड़ा बाहर जाए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी होती है। कहते हैं साउंड बॉडी है साउंड माइंड। अगर हम एक ही जगह बैठ के एक ही किताब हाथ में रख के 10 घंटे बैठते हैं तो उससे क्या होता है, जितना हम उस टाइम पढ़ते हैं वो सारा हमारे जहन में नहीं रहता। हमें लगता है कि हमने पूरी किताब पढ़ ली है, जबकि होता ऐसा है कि हमारा दिमाग उस बीच कहीं और भी अटका हुआ होता है। और फिर क्योंकि हम थक भी जाते हैं, एक नेचुरल वीकनेस है हमारे अंदर, तो इसलिए आधा घंटा आपने पढ़ा, उसके बाद आप थोड़ा वॉक करें और उस वॉक के दौरान या उस ब्रेक के दौरान आप रिकॉल करें कि कौन कौन से पॉइंट्स आपने पढ़े थे। फिर आप वापस आ सकते हैं, आधे घंटे बाद फिर स्टडी करें, फिर आधा घंटा हुआ फिर आप ब्रेक ले सकते हैं। कुछ टाइम के बाद आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। और इस ब्रेक के दौरान जो है आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मेन जो है वो पानी है, क्योंकि वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। और जब भी हम कोई काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी, तो वाटर की ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ती है। तो इसलिए हमें बीच बीच में पानी भी पीना चाहिए, और अगर हो सके तो कॉफ़ी या चाय का कप भी हम ले सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो सबको याद रखनी चाहिए वो है कि हम कैसे कंसंट्रेट करें। देखिए, जो किताब को आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है आप उसी किताब को पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस सब्जेक्ट को, उस किताब को अपने सामने रखें और ये दिमाग में गोल रखें कि अगर मैंने इस किताब को स्टडी किया, अगर मैंने ये टॉपिक कवर किया, तो मेरा जो अचीव है गोल कि मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई मैंने किया है, मुझे वो मिल जाएगा। तो वो चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, तब जाके आपको उस किताब के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। अदरवाइज आप कहेंगे कि मैं क्यों इसको पढ़ रहा हूँ, क्यों मैं अपना दिमाग खा रहा हूँ। इसी तरह अगर एग्जाम के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप जनरली कोई भी नॉवल, कोई भी फिक्शन, कोई भी बुक पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी आप ये चीज़ दिमाग में रखें कि इससे कौन सा नॉलेज हमें मिलने वाला है। तो इसलिए कोई अगर रिलीजियस बुक भी पढ़ता है, जैसे कोई कुरान को पढ़ता है, तो उसमें क्यों पढ़ता है, क्योंकि इसलिए ताकि मुझे अपने दीन के बारे में, मजहब के बारे में पता लगेगा। तो ये चीज़ आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करेगी कि जो चीज़ आप स्टडी करते हैं, जिस चीज़ के लिए आप बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसके आगे आने वाला आपको क्या फ़ायदा है। तो वो गोल जब दिमाग में होता है तो वो गोल जो है वो आपको मजबूर करता है ये पढ़ने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं भी लैपटॉप के ऊपर कभी 4 घंटे 5 घंटे बैठता हूं, मैं फिजिकली भी थक जाता हूं, लेकिन मुझे दिमाग में एक गोल होता है, एक चीज़ कि मुझे अगर मैंने 10 घंटे 4 घंटे लैपटॉप पे दिए तो एक किताब में तैयार कर सकता हूँ, एक टॉपिक में तैयार कर सकता हूँ। कल 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद वो किताब मार्केट में आएगी। तो ये गोल दिमाग में आकर फिर मुझे थकावट महसूस होती नहीं, क्योंकि जब आपके दिमाग में एक गोल होगा, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी हम जब करते हैं तो उसके पीछे गोल होना चाहिए। तो जब ये गोल हमारे दिमाग में आता है तो फिर कितनी भी कठिन एक्टिविटी हम करें, कितना भी ज़्यादा हमें पढ़ना पड़े, तो हम वो पढ़ लेंगे। इसी तरह अगर टीचर्स की हम बात करें, जो टीचर्स होते हैं वो क्यों किताब को पढ़ते हैं, तो उनको भी दिमाग में एक गोल होता है कि कल जब मैं क्लास में जाऊंगा तो आई हैव टू डिलीवर द लेक्चर, तो मेरा लेक्चर जो है इंटरेस्टिंग हो, बच्चे मेरे लेक्चर को सुन के बड़े जो है मतलब उनको लगना चाहिए कि हाँ वाकई हमें कुछ मिला। तो अगर ये चीज़ उसके दिमाग में गोल है कि हाँ कल बच्चों को एक तो कुछ चीज़ मिलेगी, दूसरा वो उनको लगेगा कि हमने जिस टीचर के पास पढ़ा उन्होंने हमें ऐसी बातें बताई जो हमें अभी तक पता नहीं। तो ये गोल एक टीचर को भी मजबूर करता है किताब को उठाने में और पढ़ने में। इसलिए हर किस्म के लोग, चाहे वो टीचर है, चाहे स्टूडेंट कम्युनिटी है, चाहे कोई आम रीडर है, किस तरह से वो स्टडी के ऊपर ज़्यादा देर तक फोकस करेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। हालांकि हम इसका यूज़ करना चाहिए था प्रॉपरली, लेकिन हम इसका नेगेटिव यूज़ करते हैं। हम ज़्यादा टाइम जो है सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर सर्व करते हैं। इसलिए सबसे बड़ी रुकावट हमारे रास्ते में यह आता है कि हम अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो इसलिए ज़्यादा कम से कम यूज़ आप इस सोशल मीडिया साइट्स का करें, जब ज़रूरत पड़ेगी तब। बाकी जो आपका मेन टाइम है ना, वो आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें और दिमाग में ये गोल रखें कि इस वक्त मेरा जो एम है, जब तक मुझे वो एम हासिल हो जाएगा उसके बाद मेरे पास टाइम है बाकी चीज़ें करने का। तो आई होप कि ये जो मैंने बातें आपके साथ शेयर की आपको अच्छी लगी होंगी, आप ज़रूर इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जिसमें हम और कुछ आपको कुछ गाइडलाइंस, कुछ टिप्स देंगे, ताकि जो इस वक्त हमारे बच्चों को डिस्ट्रैक्शन हो रही है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो वो चीज़ ना करनी पड़े। एक और सबसे लास्ट में टिप बताऊंगा आपको, वो है कि मोटिवेशन। आपको लोग जो है, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, बल्कि सब डिस्करेज करेंगे। भाई इस किताब को पढ़ने से क्या होगा, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से क्या होगा, मार्क ज़्यादा मिलेंगे तो क्या फ़ायदा। तो बहुत सारे नेगेटिव लोग जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग की सोचना है और अपने आप को मोटिवेट करके रखना है कि नहीं, मैंने मुझे ये काम करना है, चाहे कितना भी कठिन मसला हो तो मैं ये करूँगा। आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे दुनिया में, ऐसे फिलोसफर भी थे जिनके पास टाइम नहीं
नहीं था पढ़ने के, लेकिन रात के टाइम वो पढ़ते थे, दिन में वो काम करते थे, क्योंकि ये मोटिवेशन था, ये गोल होता था अचीव करने का। तो इसलिए दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे डियर व्यूअर्स जो है, इन बातों पे अमल कीजिए। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में, तो आप कभी थकेगा नहीं। कितना भी आपको टाइम जो है स्टडी रूम्स में देना पड़े, तो आप कभी वहाँ से बोर नहीं होंगे। और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप कभी जो है अपना जो क्लास है उसको बंक नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।